तो है अलबेला। ये शंख नकुल, कान्हा, चीरू किसी ने नहीं फूका है। धनराज भाई साहब ने भी नहीं फूका है। हाँ, ये शंख सरोज ने फूका है। माँ, उस दिन भी उन्होंने आशीर्वाद न देंगे बहू, बल्कि विनती करेंगे कि चुप्पी तोड़ दो और मन में जो है कह दो। चुपचाप ही सारे फैसले कर लोगी अकेले, पूछोगी नहीं, बताओगी नहीं। माँ, आज आपने गलत ऑर्डर में शुरुआत कर दी। सबसे पहला नंबर तो चीरू भैया का आता है, फिर कान्हा भाई और लास्ट में हम आते हैं। भाइयों को आरती दो। माँ, माँ आप कहाँ जा रहे हो? माँ हमारी बात तो सुनो। माँ हमारी बात तो सुनो। माँ प्लीज, माँ हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, लेकिन ऐसे चुप मत रहिए। आपकी चुप्पी हम में से किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज माँ, हमें माफ कर दो। हमसे बात तो कीजिए, कुछ कहिए तो सही। माँ प्लीज, माँ, माँ। तेरा डर शायद सही है इंदु, और जरूर कुछ होने वाला है। सरोज जैसी माँ जिस अपने बेटों के आगे कुछ नहीं सोचता, वो अगर उनकी बात अनसुनी कर दे, मतलब मामला गंभीर है। बहुत जल्दी उस हवेली से संदेशा आने वाला है माँ। पापा आप कुछ करते क्यों नहीं? ये सब कैसे चलेगा? हम सुबह से देख रहे हैं घर में टेंशन का माहौल है। माँ तो कब से बात ही नहीं कर रही है, और अब भाई भी ऐसे ही उठ के चले गए कुछ खाए बिना। आपको तो पता है ना, कान्हा एक घंटा भी भूखा नहीं रह सकता। कुछ खाने के लिए अगर ना मिले तो वो कच्ची फल और सब्जियां खाने लगता है। और शायद चीरू ने तो कल रात को भी कुछ नहीं खाया और आज भी। आप कुछ करो ना पापा। और दादाजी आपने भी देखा ना, नकुल ने भी कुछ नहीं खाया, वो ऐसे ही उठ के चला गया। बेटा अब हम कर ही क्या सकते हैं? तुम्हारी माँ के मन में क्या चल रहा है ये पता चले तब जाकर हम कुछ बात करें ना।
भैया ये देखिए। ये तो आंखें तुम्हारी माँ की, नजर है उनकी। लेकिन ये किसने किया? अब माँ देखेंगी कैसे आसपास क्या हो रहा है? आका ना, हम भी यही सोच रहे हैं। अपना बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, ये सब वो इन्हीं से तो देखती थी। पहले तो हमें ये लगा कि ये श्रृंगार के लिए लेकर आई है, लेकिन जब हमें ये पता चला कि इनमें वो अपने चेहरे से ज्यादा औरों की सुविधा देखती है। रसोई में बैठे बैठे सारे घर की चौकीदारी, आने वालों की खातिरदारी, बच्चों की शरारतें, उनकी जरूरतें, सब पर उसकी नजर रहती थी। साथ न रहकर भी वो सबके साथ रहती थी इन्हीं आईनों की मदद से। वक्त बदला, लोग बदले, भावनाएं बदली। जितना ध्यान बहू अपने परिवार का रखती थी, उतना ही ध्यान भानु भाभी का भी रखती थी। जब तक दोस्ती थी तो मन से ध्यान रखती थी, और जब दुश्मनी हो गई तो इसी आईने के जरिए उन पर नजर रखती थी। हाँ, और अब उसने दोनों परिवारों से अपनी नजर हटा ली है बाबूजी। नजर रख के भी क्या, उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी बात हो गई। इंसानों को जब ना अपनी सुध बुध रहे न दुश्मनों की, तो ये समझ लो या तो वो मोक्ष पा गया है या फिर उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई नया फितूर चलते रहता है। और भाऊजी, मुझे इस बार सबसे ज्यादा डर इसी बात का है, क्योंकि आज जो हुआ है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कुछ ना हो जाए जो नहीं होना चाहिए। क्या देख रहा है? एक हॉकी पड़ेगी ना, सर तरबूज की तरफ फट जाएगा। समझ में आई बात? चल गेट खोल। दिमाग और रेडी बहुत गर्म है हमारा, और गर्म मत कर। सुशील, गेट खोल दो। क्यों बड़े हुए हम लोग? छोटे थे तो सब कुछ कितना सिंपल था ना। माँ हमसे नाराज भी नहीं होती थी अगर हम कोई गलती करते, और अगर नाराज हो भी जाती थी तो हम रूठ जाते थे। हाँ, और फिर माँ खुद आकर हमें मनाती थी। आपको याद है भैया? चीरू, कान्हा, नकुल, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो कोप भवन में? चलो चलो चलो, खाना खाने चलो। कान्हा, नकुल। अच्छा भाई, सॉरी, आइंदा शरारत करने से मना नहीं करेंगे, ठीक है? चलो खाना खाने चलो। चलो खाना खाने। तुम्हें पता है ना, तुम भूखे रहते हो और कमजोरी हमें आती है। चलो उठो। तुम सबकी पसंद का हलवा। और नीचे खुरचन भी है। आज हमने ज्यादा देर कढ़ाई को आंच पे रखा था ताकि भाइयों में लड़ाई ना हो खुरचन को लेके। लो माँ, हमें पहले खुरचन ही दे दो ना। तो क्या कढ़ाई उल्टी कर दे? नहीं, पहले हलवा खाओ, बाद में। सबसे पहले खुरचन हम खाएंगे। नहीं, नकुल, तुम खुरचन मत खाओ, तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। कुछ भी भाई, इतना हार्ड नहीं होता वो। अरे नहीं होता है, इसीलिए तो चीरू भैया भी नहीं खाते, पता है? अरे हमने कब कहा हम नहीं खाते? हमारा फेवरेट है, ये हमारा है। नहीं, चीरू भैया, माँ देखो ना। क्या देखो ना, वो बड़ा है, उसे जो चाहिए मिलेगा। ले। जाने दो भाई, हम शायद माँ के असली बेटे नहीं हैं। वो ताज के बाहर कचरे का ढेर पड़ा होता है ना, शायद वहीं से उठाकर लाइए हमें। कचरे का ढेर, वो भी ताजमहल के बाहर, जैसे कोई बहुत बड़े राजा महाराजा इन नवाब साहब को फेंक के गए थे। चीरू के लिए माँ पहले, तो सबसे पहले माँ का हक बनता है।
कभी माँ को ऐसे नहीं देखा। माँ ने पहली बार हमें टीका नहीं लगाया, हमें आरती नहीं दी। हमारी वजह से चीरू भैया, हमने गलती की है। वो हमसे जितना प्यार करती हैं, उतनी ही उनसे नफरत। आप दोनों को साथ में देखकर शायद उन्हें बहुत बुरा लगा। तो अब क्या माँ हमेशा ऐसी ही रहेगी? नहीं, हम मनाएंगे उन्हें, हम कुछ करेंगे। उससे पहले वो कुछ कर देंगी, पता नहीं क्या। हम सब जानते हैं माँ, ये प्यार, ये पसंद, ये कस्में, वादे, उम्मीदें, ये सब सरोज दीदी की जिद के आगे कुछ नहीं टिकने वाला है। और ये बात सयूरी समझ ही नहीं रही है। माँ, उसे कैसे समझाए हम? बलवंत जैसे मजबूत इंसान भी सरोज दीदी की जिद के आगे नहीं टिके। हमारी तो छोटी बच्ची है माँ। माँ, आप भी जानती है सरोज दीदी इस शादी के लिए बिल्कुल मना करेंगी। और अगर सयूरी की शादी हो भी गई ना माँ, तो वो उसे चैन से नहीं जीने देगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि सयू और चीरू की शादी हो। नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते माँ। चीरू भैया को फोन लगाने का सोच रही हो ना दी, तो लगा क्यों नहीं रही? नहीं, तू नकुल से पूछना वहाँ पे सब ठीक है ना। और तू कॉलेज जा, तेरा लेक्चर शुरू होने वाला होगा। और आप? मैंने छुट्टी ली है। प्रिया से बोल दिया तुझे आते वक्त पिक कर लेगी। माँ, सयू दी, दादी। इसको क्या हुआ? वापस क्यों आ गई? कितना घबराए हुए क्यों है? क्या हुआ है? दी, वो सरोज आंटी। सरोज आंटी क्या? उन्होंने ये दिया। क्या? और कहा कि और सुनो, हमारे बाग से जो आम के टोकरे आए हैं, उसमें से अच्छे अच्छे आम छांट के प्रिया को दे दो। क्यों आंटी? ये आम क्यों? क्योंकि चौधरी परिवार बिना मीठे के न्योता नहीं भेजता। आम लेकर घर जाना और अपनी माँ को हमारा संदेशा देना। 10 बजे सपरिवार चौधरी हवेली पधारे। हवेली में सब परिवार किस लिए? वो तो नहीं बताया। माँ, हमने कहा था ना संदेशा आएगा। 15 साल बाद हमारी हवेली में जाने का मौका मिलेगा। पौने 10 तो बज चुके हैं। अरे पर बुलाया क्यों है? कोई ये तो सोचो। क्या पता आपके रिश्ते की बात करनी हो दी। हाँ माँ, हो सकता है ना चीरू ने उन्हें मना लिया, या शायद खुद मान गई होंगी। चीरू से प्यार जो इतना करती हैं, या फिर उन्हें खुद रियलाइज हो गया होगा कि चीरू में अलग नहीं रह सकते, हम लोग प्यार करते हैं ना, इसलिए। दी, आपको सीरियसली लगता है कि वो हमें कभी हेट करना बंद करेंगी? नेवर से नेवर। क्या पता, उनका जो नफरत का बढ़ा हुआ जो घड़ा है ना, वो शायद इस छोटी सी चोट से टूट गया हो। जैसे मिट्टी चीनी के बर्तन नहीं होते, बरसों में संभाल के रखते, लेकिन एक छोटी सी चोट उन्हें तोड़ देती है ना दादी? सही हूँ बेटा। देख, ज्यादा उम्मीदें मत रखना, हाँ? क्योंकि उम्मीदें टूटेंगी तो तेरा दिल टूट जाएगा। हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते, तुमसे बेहतर पहचानते हैं। वो जरूर कोई ना कोई बहाना बन के हमें बेइज्जत करके हमें निकाल देगी। वो क्या बेइज्जती करेंगी? 2-4 बातें सुना लेंगी, कौन सी नई बात है? कब से तो सुनाती आ रही है और हम सुनते रहते हैं, और यहाँ तक कि इस बार तो थप्पड़ भी खाया ना मैंने माँ। अब डर नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता। अब अगर उन्होंने आपको हाथ लगाया ना दी, तो हम ही हॉकी लेके उनको। ऐसा कुछ नहीं होगा पियो। पहले मैं डरती थी माँ कि उन्हें हमारे बारे में पता ना चल जाए, लेकिन अब मैं चाहती हूँ उन्हें पता चले हमारे बारे में। उन्हें पता चले कि मैं और चीरू एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अब बात प्यार की हार जीत की है, और अब नफरत की आंखों में आंखें डाल के देखना ही होगा माँ। कब तक ऐसे डरते रहेंगे हम? सही कह रही है सयू। अरे कभी ना कभी तो सामना करना ही था ना। और अब नफरत की टक्कर नफरत से न होकर प्यार से होगी। और नफरत और प्यार की लड़ाई में तो सिर्फ जीत प्यार की होती है ना। हाँ, और वैसे भी हमारी गैंग उनकी गैंग पे ज्यादा भारी पड़ेगी, क्योंकि चिरू भैया, अंकल, दादू सब हमारी टीम में होंगे ना। माँ लेकिन हम नहीं जाएंगे। हमें डर लगता है, हम नहीं जाएंगे। क्यों डरती हैं आप? मैं हूं ना आपके साथ, कोई डरने की बात नहीं है माँ। हाँ माँ, और वैसे भी खंडहर में थोड़ी ना बुलाया आपको। हमारे लिए तो ये यादों का खंडहर ही है।
आपकी तकलीफ समझती हूँ माँ, पर मैं चाहती हूँ आप भी मुझे एक बार, बस एक बार समझने की कोशिश करें। आपसे बेहतर कौन जान सकता है अपने प्यार से अलग रहने का दर्द। मैं कैसे चीरू से कैसे अलग रह सकती हूँ उससे माँ? कैसे? चाहते हैं ना इंदु, वो हवेली तुम्हारी बेटी का ससुराल बने ना बने, उसका मायका उसके पिता का पहला घर तो है ना। पर मेरे बलवंत की बहुत सी यादें हैं उस घर में। पापा, दादू, ये अचानक से सब? कोई मेहमान आ रहे हैं? पता नहीं। कुसुमरी, ये सब किस चीज की तैयारी हो रही है, आपको पता? नहीं चीरू, हमें भी नहीं पता, लेकिन माँ ने ये पूरा खाना अपने हाथों से बनाया है और बस टेबल पर रखने के लिए बोला है। ऐसा कौन आ रहा है यहाँ इसके लिए इतनी तैयारी हो रही? क्या कर रहे हो? संभाल के बेटा। माँ, आपके फ्रूट फेंक है। माँ को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, वो लगता है शॉक से बाहर नहीं निकली अभी तक। पता नहीं माँ के दिमाग में चल क्या रहा है। और हमें कुछ बता भी नहीं रही, किसी से कुछ डिस्कस भी नहीं कर रही, और अब ये सब। माँ, पधारिए। चौधरी हवेली में आपका स्वागत है।